फाइनली क्लासिफिकेशन का आखिरी क्राइटेरिया है और वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। ठीक है, यानी ब्लास्टोपोर किस चीज़ पर एंड होगी उसकी बेस पर भी क्लासिफिकेशन की गई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लास्टोपोर की बेस पर क्लासिफिकेशन सिर्फ सिलोमेट्स की गई है, क्योंकि बाकियों में ये जो इससे पहले वाले तो एस सिलोमेट है, सिलोमेट है, उसमें इतना मामला नहीं है। ठीक है, अब ब्लास्टोपोर की बेस पर क्लासिफिकेशन अगर करते हैं तो एनिमल दो टाइप के बनते हैं। एक बनते हैं प्रोटोस्टोम्स, दूसरे बनते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स। ठीक है, प्रोटोस्टोम्स एनिमल और ड्यूटेरोस्टोम एनिमल्स। अब ये देखते हैं कि प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम जो एनिमल्स हैं ये कौन से होंगे। सबसे पहले ब्लास्टोपोर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। देखें, होता यह है कि जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो एक स्पर्म एक ओवा के साथ फ्यूज होकर बनाता है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट क्या होता है, एक सिंगल डिप्लॉयड सेल होता है। फिर इस जाइगोट के अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होता है और इस माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए से एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर जाती है, यूँ करके ऐसे। दिस सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मोरूला, इसको मोरूला कहते हैं। ठीक है, फिर इस मोरूला के अंदर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता सेल यहाँ से सेपरेट होने लगते हैं और सेल की सेपरेशन के बाद एक इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है। ये सेल की लेयर सेपरेट हो गई है, यहाँ पर सारे सेल भरे हुए हैं। ठीक है, ये सेल मौजूद है, सारे के सारे सेल भरे हुए, बीच में एक कैविटी बन गई जिसको सिलोम आगे जाकर यानी यहाँ पर बनेगी, वो हम आगे फिर कभी डिस्कस करेंगे। अब जब दो सेल्स की लेयर सेपरेट हो जाए इस तरह से तो फिर ये स्ट्रक्चर कहलाती है मोरूला, सॉरी ब्लास्टुला, ब्लास्टुला कहलाती है। यानी जब सेल्स की लेयर सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से तो एक कैविटी बन जाती है। एट दिस स्टेज एम्ब्रियो इज कॉल्ड ब्लास्टुला। फिर बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है इस ब्लास्टुला के एक एंड पर एक ओपनिंग बनना शुरू हो जाती है, यूँ करके ऐसे। ठीक है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर, ये ब्लास्टोपोर। और जब ये ब्लास्टोपोर की ओपनिंग बन जाती है तो फिर ये एम्ब्रियो ब्लास्टुला नहीं कहलाता बल्कि कहलाता है गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला कहलाता है। अब सवाल ये कि ये ब्लास्टोपोर की ओपनिंग की क्या अहमियत है। ये ब्लास्टोपोर की ओपनिंग के बारे में एक बात रखिएगा कि ये ब्लास्टोपोर की जो ओपनिंग है ये एक परमानेंट ओपनिंग है, यानी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियो मुकम्मल तौर पर जब डेवलप कर जाएगा तो ये ओपनिंग मौजूद रहेगी। ठीक है, अब या तो इस ओपनिंग से माउथ डेवलप करेगा, माउथ एक परमानेंट ओपनिंग है। ठीक है, या तो एनस डेवलप करेगा, एनस भी परमानेंट ओपनिंग होती है। अगर मिसाल के तौर पे इस ब्लास्टोपोर की ओपनिंग से माउथ डेवलप कर जाए तो वो तमाम एनिमल प्रोटोस्टोम्स कहलाते हैं। ठीक है, और अगर मिसाल के तौर पे एनस डेवलप कर जाए तो वो तमाम एनिमल ड्यूटेरोस्टोम्स कहलाते हैं। तो प्रोटोस्टोम्स वो एनिमल्स होते हैं जिसमें ब्लास्टोपोर की ओपनिंग डेवलप कर जाती है माउथ में, जबकि ड्यूटेरोस्टोम वो एनिमल होते हैं जिसमें ब्लास्टोपोर की ओपनिंग डेवलप कर जाती है एनस में। हमारे पास जो सिलोमेट्स हैं, इन सिलोमेट्स में नंबर 4 एनिलिडा, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। ठीक है, अब ये एनिमल जितने भी हैं, सॉरी नंबर 4 जो है ये इंक्लूडेड नहीं था इसमें, 5, 6, 7, 8 थे। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 फाइलम एनिलिडा, फाइलम मोलस्का और फाइलम आर्थ्रोपोडा। एनिलिडा, मोलस्का, ठीक है, और आर्थ्रोपोडा, ये सारे प्रोटोस्टोम्स हैं। जबकि रिमेनिंग जो दो होते हैं यानी एक काइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, इसके अलावा एक और भी फाइलम है हेमिकॉर्डेटा, छोटा सा एक फाइलम है, 90 एनिमल्स इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन हम जब भी फाइलम काइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा को पढ़ते हैं तो बीच में हेमिकॉर्डेटा भी पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ रिजेंबलेंस है उस फाइलम की दोनों फाइलम से, इसलिए उसको भी इंक्लूड करते हैं। तो फाइलम काइनोडर्मेटा नंबर 8, नंबर 9 कॉर्डेटा और उसके साथ हेमिकॉर्डेटा, ये तीनों फाइलम जो होते हैं वो ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं।
स्टूडेंट हमने क्लासिफिकेशन के सारे मराहिल डिस्कस कर लिए हैं और अब हम लोग बाकायदा जो है ना फाइलम्स जो हमने पढ़ा था शुरू के लेक्चर में डिस्कस किया था कि एनिमल किंगडम को 33 फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। अब हम उन फाइलम्स को बारी बारी एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। इस क्लासिफिकेशन के हवाले से किसी भी हवाले से कोई सवाल हो, कोई भी किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिल जाएगा। शुक्रिया।